हाय गाइस, माय नेम इज अंकित खान। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सर्वोपरि ऑफिशियल। आज हम एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं एक एंगल ये भी जोड़ना चाहूँगा कि यूजुअली क्या रहता है, बनिए को सुपर स्मार्ट समझा जाता है एंड इवन पंजाबीज आर आल्सो टॉप माइंड्स। तो दोनों की आपस में वैसे रिफ्ट भी रहती है, जो नॉर्मल हम सोसाइटी में देखते हैं। वो दोनों आपस में बिजनेसेस कम करते हैं। बनिया बनियास के साथ ही करता है, पंजाबी पंजाबीज या किसी और कम्युनिटीज के साथ करता है। ये कम्युनिटी वाला पॉइंट हो गया। बट इसके अलावा जो रियल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मेरे दिमाग में आई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसमें ये है कि मिस्टर राघव चड्ढा जो है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और उसको बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब इसके पीछे क्या पूरी प्लानिंग या गेमिंग हो सकती है? ऑब्वियसली क्या था, जब शराब पॉलिसी जब बनाई थी अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने, तो उसमें उन्होंने पैसे कमाने का कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढनी होंगी। और वो ढूंढने के बाद उन्होंने जो सारा पैसा है, वो सारा पैसा राघव चड्ढा को दे दिया होगा कि भाई इसको संभालो, क्योंकि वो सीए है। बट बट उसके साथ में मनीष सिसोदिया जी को ले लिया, फिर बाद में अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली बीजेपी ने ईडी वीडी भेज के राघव चड्ढा को बोला होगा कि भाई क्या चल रहा है, कैसे है, आप हमें बताओ। आप नहीं तो आप भी जेल में जाओगे। तो फिर राघव चड्ढा जी शाने थे, उन्होंने अपना आईज का ऑपरेशन करने के चक्कर में लंदन चले गए। लंदन से जाए और तब तक पीछे से सब जा चुके थे, केजरीवाल जी भी जा चुके थे। अब फिर प्लानिंग प्लॉटिंग में हुआ ये कि वो वापस आए, देखा कि भाई ये तो सब जा चुके हैं। अब जब जा चुके हैं तो उन्होंने अपनी इसमें दिमाग लगाया कि भाई ये तो पार्टी पार्टी का, अब मैं इसका पैसा कैसे करूँ। वो उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स वगैरह को पैसा डाल दिया होगा और वहाँ से उन्होंने पैसे की अर्निंग भी कर ली। अब उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पीआर भी चालू कर दी, एक सेपरेट पीआर टीम हायर करके कि भाई जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे तो किस तरह के मुद्दे उठाते थे कि एयर फ्लाइंग में जो फ्लाइट कॉस्ट है, रिचार्ज है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आ गए थे। तो फिर धीरे धीरे इनको लगा आम आदमी पार्टी को कि भाई ये तो कुछ अलग गेम खेल रहा, तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स देना चालू कर दी। तो राघव चड्ढा जी ने पहले ही अपनी फैमिली प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी थी कि भाई सारा पैसा भी ले लिया और अब ये इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। पीआर में गेन कर लिया था, हालांकि उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम भी हुए हैं, बट स्टिल जो है उनको खुद तो बेनिफिट हो ही गया। तो उन्होंने अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं ना हमारे पास पैसा आया है, ना हमारी गवर्नमेंट चली गई, और मैं तो अब एमपी भी नहीं रहा। और सुनने में ये भी आ रहा है अगर ये 63 एमएलए आ जाए आपके पास, इन्होंने ये सात में 7 और लेके चले गए हैं, तो ये कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाती। तो उसके बेसिस पे मतलब ये एक लीगली है, इसमें कोई लीगली चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि 2/3 जो है उनके एमपी वो साथ में लेके गए हैं। तो इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं गया है, तो लीगल क्लोज राघव चड्ढा के ऊपर कोई अप्लाई नहीं होता। और वैसे भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि पंजाबी जो है राघव चड्ढा जी, उन्होंने केजरीवाल जी को बनिया दिमाग को ऐसे क्या कर दिया कि भाई क्षतिग्रस्त कर दिया। ये थी आपके लिए एक फनी सी न्यूज़। आपको कैसा लगा बताइए।